हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग सीखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक खासियत है कि ये वैल्यू जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और ये कांस्टेंट वैल्यू में ना कुछ रेडिकल्स भी हैं। अब इससे हमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का मतलब होता है कि आप x का वो वैल्यू निकालिए और इसके दो वैल्यू होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का है, 2x आएगा। तो सॉल्व कैसे करें और x कैसे फाइंड करें, इसके लिए हम लोग जो फैक्टराइजेशन का मेथड था वो यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, आप देखोगे कि ये कांस्टेंट टर्म विथ साइन लो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लो, और यहाँ आप क्या करो, एक रफ वर्क करो 6√3 इंटू √3। ये ज़रूरी है करना, तभी आगे बढ़ सकते हैं। √3 और √3 ये जान जाओ कि दोनों √2 होता है, √3 3 होता है, सिर्फ √5 सिर्फ 5 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 कितना आ गया, 18। ये प्रोडक्ट आया दोनों का। अब क्या करेंगे, इसका दो फैक्टर करने का कोशिश करेंगे और ये मिडिल टर्म लाने का कोशिश करेंगे। तो करो, करने से फ़ायदा है। 2 9 जा, देखो 9 2 जा 18 तो आ गया, और ये भी प्लस तो प्लस भी आ गया। अब 9 और 2 ऐड करेंगे तो देखो दोनों को ऐड करने से 11 भी आ रहा है। तो ये बहुत ही आसानी से रास्ता यहाँ तक तो निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ हम लोग डालेंगे। कैसे डालेंगे, लिखो यहाँ √3x² प्लस ये लिखेंगे 9x चाहिए प्लस 2x प्लस 6√3। ये आपका रफ वर्क हुआ, घेर दो इसको। अब यहाँ देखो, इस दोनों में कॉमन है क्या, डायरेक्ट दिख रहा है क्या, थोड़ा दिक्कत है। 9 है, यहाँ √3 है। तो अब एक काम करना ज़रूरी है। क्या करेंगे, यहाँ पर इससे कुछ ऐसा करेंगे कि √3 के रूप में बदल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ √3x² तो रहेगा ही। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3x। काफ़ी सावधानी से सीखोगे, बहुत जगह ये यूज़ होगा। प्लस 2x प्लस 6√3। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें एक 3 जो है ना को हम लोग लिख सकते हैं √3x² प्लस 3 को हम लोग ना 2 बार √3 लिख दो, ये ज़रूरी है। ऐसा करने से देखो √3 आ गया और ये 3 के बराबर है। अब और एक बार 3 इंटू 3 कर देंगे तो 9 आ गया, जो चाहिए था हमको। अब आगे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर प्लस 2x प्लस 6√3। अब देखो इसमें x भी था, यहाँ हम लोग को x भी लिखना चाहिए था। 3 इंटू 3 9x फिर 2x। अब इसमें हम लोग कॉमन ले पा रहे हैं, देखो कैसे ले रहे हैं ना, क्या क्या ले रहे हैं, √3 ले सकते हैं, यहाँ भी √3 है, x² है, यहाँ सिर्फ x है, तो कॉमन ले लो √3x। अब देखो क्या बच रहा है, यहाँ x है, यहाँ x² है, तो एक x और डाल देंगे तो √3x² हो गया। प्लस ये √3x, एक √3 और x ले लिए हैं, तो क्या बच रहा है, यहाँ पर √3x कॉमन है, तो √3 और क्या बच रहा है 3 इंटू √3, 3√3। ये समझ में आया। √3x कॉमन है, मतलब ये और ये कॉमन आ गया, तो 3 और √3 बचा है, यहाँ लिख दिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस इस दोनों में देखो 2 है और 6 है, तो और x नहीं है इधर, तो सिर्फ 2 कॉमन लेंगे। अब देखो क्या बच रहा है, x, यहाँ भी x है, ये भी ध्यान देना कि इधर वाला इसके साथ ज़रूर मिलना चाहिए, सब साइन वगैरह के साथ में, वैल्यू के साथ में। तो 2x तो हो गया, प्लस लिखेंगे 2 3 जा, देखो ये 3 भी आ रहा है और साथ में √3 भी रहेगा। ये समझ में आया। और ये सब इक्वल टू 0 भी लिखना चाहिए, इसको हटा सकते हो।
हटा करके ये जो RHS का वैल्यू था 0 0 0 0, इससे ये सॉल्व होने में सुविधा हो जाए। अब हम लोग देखो ये और ये सेम है, इसको एक बार और कॉमन ले लेंगे। x + 3√3 कॉमन आ गया, बचेगा क्या? √3x + 2 और ये इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर यदि 0 है मल्टीप्लाई करके तो ज़रूर या तो ये 0 है नहीं तो ये 0 है। यदि ये 0 है तो x का वैल्यू देखो कैसे निकलेगा, इसको हम 0 इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू -3√3, ये एक वैल्यू आया आंसर। दूसरा जो है इसको लेंगे तब क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस, ये उधर जाएगा तो -2 और इसके डिनोमिनेटर में √3, तो ये दूसरा वैल्यू आया और यही दोनों इसका सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू -3√3 और x इज इक्वल टू -2/√3। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, देखो एक फैक्टराइजेशन करना है। क्वेश्चन है x⁻⁹ प्लस y⁻⁹ तो डायरेक्ट 9 के लिए आपको अभी फार्मूला नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है फैक्टराइजेशन का, क्यूब का। तो a³ + b³ ये जानना ज़रूरी है फैक्टराइज, फिर इसको कन्वर्ट करके इस रूप में लाया जाएगा और फिर फैक्टराइज किया। तो a³ b³ का जो फार्मूला है आप याद रखिएगा, a + b होता है पहला फैक्टर, दोनों को ऐड कर दीजिए, पावर नहीं रहेगा। बहुत अच्छी से याद करोगे। ये a + b के बाद दूसरा फैक्टर जो लिखते हैं हम लोग, उसमें एक पावर 3 था ना, तो यहाँ लिखना होगा a², लेकिन प्लस नहीं होगा, हालांकि यहाँ प्लस है। इस प्लस के बावजूद भी यहाँ एक साइन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन AB का प्रोडक्ट होगा, यहाँ लिखेंगे AB, सिर्फ AB, और फिर प्लस होगा और b² होगा। यही आइडेंटिटी, यही फार्मूला आपको इसका रास्ता बना देगा, खोल देगा और फैक्टराइज करते हैं। अब क्या करेंगे, इस 9 पावर को लिखते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। x को पावर 3 को और एक बार 3 से कर दें तो पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, और देखो x 9 क्वेश्चन के बराबर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है y3 और इसको भी पावर 3 कर देंगे तो ये दोनों एक ही चीज़ हो गया, लेकिन इसके 3 के चलते ये इस रूप में आ गया। तो इसका a और इसका b इस तरह से हो गया। अब यही फार्मूला लगा के लिखेंगे तो अगले लाइन में हमको लिखना चाहिए a + b, तो क्या लिखेंगे, x³ + y³ हो गया एक फैक्टर। फिर दूसरा फैक्टर लिखेंगे तो x का या a का स्क्वायर लिख रहे हैं तो a के जगह पर क्या है, x³ है, अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला में देखो a का स्क्वायर है और a के जगह पर x³ है, माइनस देंगे और AB दोनों लिखना है तो क्या लिखेंगे, x³ और y³। क्यों, यही दोनों है जिसके ऊपर में क्यूब है। फिर प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे, b³ नहीं है, b² है, b³ के जगह b² लिखना है इधर राइट साइड में। तो यहाँ पर जब वो स्क्वायर लिखने जाएंगे तो यहाँ स्क्वायर 3 देना है और फिर इसका स्क्वायर कर देना है और फिर इसको ब्रैकेट कर देंगे। अब ये दो फैक्टर हो गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x³ + y³ एक फैक्टर हो गया, और यहाँ क्या आया, x6 आया, माइनस x³ y³ आया और प्लस y6 आया। लेकिन फिर देखो ये क्या आ गया, ये फिर से इसी रूप में आ गया है। तो अब इसका फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे ये लगा करके, तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे x + y, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x² माइनस xy, लेकिन फिर प्लस y² और साथ में तो ये रहेगा ही x6 - x³ y³ प्लस y6,
और यही इसका आंसर हुआ। Factorization of this is this. Thank you. Please try many more the same type of questions.